हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम 11th का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। 11th का हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे और पहले चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। पहले चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो फिजिक्स का ये एक बेसिक चैप्टर है। मतलब ये कि फिजिक्स में ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा समझ में आ गया तो तीसरा समझ में आएगा और तीसरा समझ में आ गया तो पूरा फिजिक्स समझ में आएगा। काम खत्म, खल्लास। तो ये यूनिट्स और मेजरमेंट्स, यूनिट्स और मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट है क्या। तो अगर इंग्लिश में देखा जाए उसकी डेफिनेशन, तो यूनिट की डेफिनेशन है द रेफरेंस स्टैंडर्ड, द रेफरेंस स्टैंडर्ड used to, the reference standard used to measure any physical quantity, any physical quantity is called units, is called units. The reference standard used to measure any physical quantity is called units. मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, गिनने के लिए या मोजने के लिए आप जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं, जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट। जैसे आप मार्केट चले गए और मार्केट जाने के बाद में आपने बोला उसको कि 5 किलो मुझे टमाटर दे दो, तो 5 किलो वो टमाटर दे देगा। आपने बोला उसको 2 किलो आलू दे दो, तो वो 2 किलो आलू दे देगा। तो ये किलो क्या है? तो ये किलो है यूनिट। ये यूनिट हुआ मास का। अगर आप उसको बोलेंगे जाके सब्जी वाले को कि मुझे 5 लीटर टमाटर दे दे, तो 5 लीटर टमाटर देगा क्या आपको? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि टमाटर लीटर में नहीं मिलता है, नहीं देगा। बोलेगा भाग बयान कुटला इथून। और अगर आप गलती से जाके पेट्रोल पंप वालों को बोलेंगे कि मेरे मोटरसाइकिल में 2 लीटर की जगह आपने अगर बोल दिया कि 2 किलो पेट्रोल डाल दे, तो वो भी हंसेगा। ठीक है ना? तो हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है। ठीक है? तो यूनिट जो है सिंपल में आप समझ लीजिए, जैसे आप आटा चक्की जाते हैं गेहूं पिसाने के लिए, तो आप गेहूं काय में गिनते हैं? पायली में, है ना? तो वो पायली भी एक प्रकार का यूनिट है। तो यूनिट के कुछ सिस्टम्स हैं, तो देखते हैं हम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है कितने प्रकार के हैं? जनरली सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो पहले चलते थे वो चलते थे MKS। पहले क्या था? MKS। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकंड। दूसरा है CGS। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। और तीसरा यूनिट है FPS। तीसरा यूनिट क्या है? FPS। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड। ये जो FPS है, ये जो FPS यूनिट है, ये FPS यूनिट जनरली यूज इन यूरोपियन कंट्रीज। ये जो है जनरली कहाँ यूज होता है?
यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है। और ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, कोई देश यूज कर रहा है MKS, कोई यूज कर रहा है CGS, कोई यूज कर रहा है FPS, कोई यूज कर रहा है FPS। तो इसके वजह से जो नॉलेज का एक्सचेंज होता था, जो नॉलेज का क्या होता था, एक्सचेंज होता था, उसमें नहीं क्या काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। तो क्या हुआ कि पेरिस में, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, पेरिस में एक मीटिंग हुई। हर साल मीटिंग होती थी। तो 14वें नंबर की कॉन्फ्रेंस थी, 14th कॉन्फ्रेंस। किसके ऊपर में कॉन्फ्रेंस थी? वो कॉन्फ्रेंस थी वेट एंड मेजर्स के ऊपर में, वेट एंड मेजर्स, इसके ऊपर में कॉन्फ्रेंस थी। अगर अपनी लैंग्वेज में बोली जाए तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों की नहीं क्या मीटिंग चल रही थी। तो मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अलग अलग देशों में वेगवेगळ्या देशात जर आपण वेगवेगळे युनिट आपण वापरू तर त्याच्यामध्ये काय होऊ शकते, कन्फ्युजन होऊ शकते। कन्फ्युजन होऊ शकते, कसं कन्फ्युजन होऊ शकते माहिती आहे का? जर समजा आपल्याकडे यावर्षी आलूची फसल कमी झाली, किती कमी झाली, और हमने जो है समझ जाओ फ्रांस से, कहाँ से? फ्रांस से हमने 500 किलो, कितने? 500 किलो आलू बुलाया। तो फ्रांस में क्या चलता है? पाउंड। तो वो क्या करेगा? 500 पाउंड जो है आलू भेज देगा। लेकिन 1 पाउंड जो है आधा किलो के लगभग होता है, तो वो तो 500 पाउंड भेजा, अपने को आलू कितना मिलेगा? 250 किलो। तो अपना नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो है एक ही यूनिट पे जो है उन्होंने फोकस किया कि पूरी दुनिया में एक ही यूनिट होना चाहिए, और उस यूनिट को बोला गया है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, और शॉर्टकट में उसको बोलते हैं SI यूनिट्स। शॉर्टकट में उसको क्या बोलते हैं? SI यूनिट। ठीक है, तो अब हम इस SI यूनिट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, भूत और चुड़ैल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बोलोगे भूत और चुड़ैल भी फिजिकल क्वांटिटी, कैसे मेजर करोगे? बहुत सारे गांव में देखा होगा तुम लोगों ने, औरतों के ऊपर में देवी आ जाती है। तो देवी क्या, कितनी देवी आई? 4 किलो, 5 किलो। तो ये कोई यूनिट नहीं है, ना कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी ये फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है, या आप ऐसे बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के 2 बच्चे हैं। समझने के लिए ऐसा मान लो कि फिजिकल क्वांटिटी के 2 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरे बच्चे का नाम है, बता रहे, डिराइव क्वांटिटी। तो ये बच्चा बाद में चला गया है लेकिन अटक गया था, याद नहीं आ रहा था इसको। डिराइव क्वांटिटी। तो 2 प्रकार की क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव क्वांटिटी। अब समझना कैसे कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है और कौन सी डिराइव क्वांटिटी है, तो बहुत आसान है। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, ना और भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ,
लेंथ मेजर करने के लिए सिर्फ लेंथ ही मेजर करने की जरूरत पड़ती है। एक समझ जाओ तुम्हारे को लकड़ी दे दिया, तुम उसकी लेंथ नापने के लिए बोला, तो तुम उसकी लेंथ नापते समय उसका वजन निकालोगे क्या? नहीं निकालोगे। तो लेंथ मास, आलू तुमको वजन करने के लिए बोला, तुम तराजू में उसका आलू वजन कर लोगे कि गिनोगे एक किलो आलू में कितने आलू आए? नहीं ना। टाइम और अपना फेवरेट एक्सेट्रा, जब कुछ समझ में ना आए तो एक्सेट्रा लिख देना। तो ये क्या हुए? फंडामेंटल क्वांटिटीज हुए। अब डिराइव क्वांटिटी देखते हैं, उसको क्यों डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे मैंने लिखा फोर्स लिखा, ये डिराइव क्वांटिटी। तो बताता हूं कि ये डिराइव क्वांटिटी है क्यों। ध्यान से सुनना। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमको फोर्स निकालनी है तो पहले मास निकालना पड़ेगा और बाद में एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तब मिलेगा आपको फोर्स। इसलिए ये डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि ये डिपेंड है, किसके ऊपर में डिपेंड है? मास और एक्सेलरेशन के ऊपर में। ठीक है। दूसरी क्वांटिटी बताता हूं, डेंसिटी। अब ये डेंसिटी डिराइव क्वांटिटी क्यों है? देखिए ध्यान से। डेंसिटी का फार्मूला है मास, गलत हो गया तो मिटा दे देगा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब आपको डेंसिटी अगर निकालनी है तो आपको मास निकालना पड़ेगा और फिर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है। और ये है एक्सेट्रा। ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इसके आगे का लेक्चर मैं बना के डालता हूँ। ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों। और हाँ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको अच्छा लगा कैसा लगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।